मीडिया। सबसे ज्यादा आनंद तो मुझे रावण के चरित्र पे आता है। साथियों नमस्कार, मैं यानी कि भारत आप देख रहे हैं सागर दस्तक न्यूज का कार्यक्रम। सागर दस्तक न्यूज पर आज हम आपको दिखलाते हैं एक धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ समाचार, जिसमें आप देख सकेंगे रामचरितमानस पर आधारित किस तरीके से रामलीला मंडल पुनः फिर से चलने लगे हैं। उब गए हैं लोग, टाकीजों से उब गए थे, फिर टीवी चला आपका, टीवी से भी उबे, फिर मोबाइल पर आ गए और अब मोबाइल से भी रुझान कम हो रहा है, फिर से समय वहीं लौट रहा है और रामलीला मंडल की तरफ जा रहे हैं। हमारे बीच हैं जो रीवा मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं रामलीला मंडल लेकर, हम उनसे बात करते हैं। आपका परिचय गुरुजी? मेरा नाम श्रीकांत तिवारी जी। मैं हनुमाना रीवा डिस्ट्रिक्ट से हनुमाना क्षेत्र के बिलोही गांव से रहने वाला हूँ। जी जी। और जीवन में हमने 12 साल से लेकर के रामचरितमानस का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद हम ये लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे मन में ऐसा विचार आया कि अपन रामचरितमानस के आधार पर जो जानकारी लिए हैं कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाएं, तब तो वो सार्थक है। इसी क्षेत्र अंतर्गत कई राज्यों में जाना हुआ। एमपी में आपके सुर्खी, राजा बिलेहरा, गढ़ाकोटा, अन्य जगहों में, कई ऐसे जगहों में कार्यक्रम किया है हमने। ग्रामीण अंचलों में भी कार्यक्रम किया है। एमपी में आप कब से कर रहे हैं? आप तो रहने मूल तो आपकी जो मंडल है वो तो रीवा का है, एमपी का है, लेकिन आप बाहर भी करते रहे या एमपी में करते रहे? नहीं, शुरुआती दौर मेरा एमपी में ही रहा। जैसे सीधी हो गया, शहडोल हो गया, उमरिया हो गया, कटनी हो गया, कई जगहों में शुरुआती कार्यक्रम हमने एमपी में ही किया है। उसके बाद हमारी मुलाकात आदरणीय अमोद मिश्रा जी से हुई, जिनके माध्यम से हम कई राज्यों में गए और राम जी के अभिनय का, उनके आदर्शों का इस रामचरितमानस के माध्यम से प्रचार प्रसार किया है। तो इनके साथ रहे आप कहाँ? दूसरे अदर प्रांत जो रहे आपके एमपी के अलावा कौन कौन से हैं वहाँ? जैसे महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटका हो गया, इधर बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। एमपी से जो ज़्यादातर लगे हुए स्टेट हैं उन राज्यों में ज़्यादातर अपना कार्यक्रम चला है। महाराष्ट्र में 2-3 वर्ष रहे हम, कर्नाटक में 1 वर्ष रहे, छत्तीसगढ़ में 2-3 साल रहे। इस प्रकार से कार्यक्रम अपना चलता रहा। एक बात बताइए, आप महाराष्ट्र गए जी, महाराष्ट्री भाषा है जी, आप कैसे उनकी बातें समझ पाते थे और आपकी बातें वो कैसे समझ पाते थे? वहां तो कठिनाई जाती होगी फिर आपको। देखिए, होता क्या है कि हिंदी भाषा जो है हर जगह कहीं ना कहीं लोग जानते हैं। जी जी। रामायण 12 भाषाओं में लिखा गया, हर जगह का अपना अपना रामायण है और रामायण के आधार पर रामचरितमानस को सब कोई जानते हैं। हम महाराष्ट्र में गए, वहां पे एकनाथ रामायण चलता है। एकनाथ रामायण के माध्यम से यही कहानी, यही मर्यादाएं उसमें भी लिखी गई हैं। हिंदी भाषा के माध्यम से हमने मंच के माध्यम से उसे अभिनय के रूप में लोगों तक पहुंचाया है। नहीं, तो आप क्या महाराष्ट्री भाषा में करते थे? प्रयास तो किया है हमने, 25% जी। अच्छा, उसका मतलब वो लैंग्वेज वो आप उसको लिए रहे जी, समझते रहे लोग। अच्छा, बिहार में गए आप, बिहार का बता रहे, तो बिहार में बिहारी भाषा है, उसकी अलग है तो? नहीं, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सीजी हो गया, ये तो यहाँ हिंदी भाषा ही का उपयोग किया है हमने। अच्छा, जब वो आपकी भाषा समझ जाते होंगे, आप उनकी भली ना समझ पाए जी, जी रहा ना। अच्छा, एक बात बताइए, आप बड़ा जोखिम का काम है बाहर रहना जी, और आपको रात्रि में करना ये कार्यक्रम जी। कुछ असामाजिक तत्वों का भी ऐसा बोलबाला है, हर जगह है वो, तो उनसे कैसे निपट पाते आप? साहब, एक तो सबसे बड़ी बात है, साथ चलने का इरादा जब जवा हो जाएगा, आदमी का यूं आदमी से कारवा बन जाएगा। अपने पैरों के नीचे थोड़ी सी रख जमीन, व्यक्ति स्वयं का आसमां बन जाएगा। जब हम किसी भी कार्य को लेकर के अपने मन में निश्चय कर लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है, तो अवश्य परमात्मा उस कार्य को पूरा करता है। और सबसे बड़ी बात है, हम राम जी का आदर्श लेके चले हैं, तो इनके आदर्शों में सबसे बड़ी विशेषता है कि कहीं पे भी गए तो शुद्ध विचारधारा वाले लोग हमें मिल जाते हैं और उनका संरक्षण मिल जाता है, जिनके आधार पर ये अपना कार्यक्रम हर जगह में चल पाता है। एक बात बताइए, आप परिवार से जुड़े हैं, सभी शादीशुदा होंगे जी, मेरे जो ये सभी परिवार बसाए हैं जी जी। परिवार के लोग कैसा चाहते हैं कि आप वहीं रह के कुछ करें या रामलीला मंडल में आए? क्योंकि आपको तो दूर रहना पड़ता है ना परिवार से। अब ये तो सत्य प्रश्न बोला है आपने। परिवार के लोग आज के मॉडलिस्ट जमाना और समय को देखते हुए उन्हें नापसंद होने के बावजूद भी हम
इन कार्यों पे रुचि है और अपने जीवन का एक संकल्प है कि जब तक जीवन रहेगा तो राघवेंद्र सरकार के चरणों में रहेगा और इसी प्रकार से उनके चरित्रों का, उनके आदर्शों का, अपनी सनातन संस्कृति का जिस भी रूप में हो, छोटा या बड़ा, हम प्रचार प्रसार करते रहेंगे। तिवारी जी, आप की तो शादी हो गई होगी, उसके बाद मंडल में आए होंगे? नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है और शायद हम करेंगे भी नहीं। अच्छा, आपका विचार नहीं जी। है। लेकिन कई और कलाकार होंगे आपके, वो शादी होने के बाद आए होंगे जी रामलीला मंडल में। जी। लेकिन जो नए जनरेशन है, नए बच्चे हैं, जी जी वो अभी शादी नहीं हुई है, जी रिश्ता आता होगा जी। तो वो तो ये कहेंगे कि अब ये रिश्ता आ रहा है तो इसको रामलीला मंडल में रहना है, हम लड़की को क्या करेंगे वहां बैठा जी, के, जी। ये बाहर घूम रहा है। जी। क्या ऐसी कठिनाई भी आती है? बिल्कुल आती है। समाज आज के परिवेश में समाज ये देखता है कि जिससे हम अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हैं वो अच्छा पैसे वाला हो, ना हो तो सर्विस वाला हो, तो ऐसे सिचुएशन तो जरूर आते हैं। परंतु एक चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि अपन सत्य का दर्शन करा रहे हैं और सत्य के पहचान करने वाले आज भी लोग हैं। विवाह शादी में दिक्कतें जो हाई फाई लेवल के लोग हैं उनके लिए आती है, अपने इधर तो अभी ऐसा नहीं। आपके रिश्ते आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं सब। आपको कर नहीं रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं या हो नहीं रही है क्या? नहीं, हम कर ही नहीं रहे हैं सब। रिश्ते आ रहे हैं आपके? जी। अब आपका मन इसमें रम गया, रामचरित बिल्कुल, मानस हमें में। तो अच्छा लगता है। राम के चरित्र कर रहे हैं, इसी में ज्यादा आनंद आ रहा है आपको। अब जी ब्रह्मचारी रहेंगे जी जी। जी। परिवार वाले आपके कहते होंगे कि शादी आदि कर लो? नहीं, परिवार में सबकी हुई है, हमसे बड़े भाइयों की हुई है, छोटे भाइयों की हुई है। एक्चुअली अपना बचपन से ही विचार रहा स्वतंत्र, तो हम स्वतंत्र रहना ज्यादा पसंद करते हैं। परिवार में छोटे हैं आप, जी। बड़े लोग हैं तो वो परिवार बसाए हुए हैं। जी। आप अभी कौन सा चरित्र करते हैं रामलीला मंडल में? आप जो भी अपने को इस कमेटी के द्वारा निर्धारित हुआ कि आज तुम्हें ये कार्य करना नहीं, फिर है। भी कौन कौन सा? अब हमने तो ज्यादातर दशरथ के का अभिनय किया है, रावण का किया है, मेघनाथ का किया है, बहुत सारे अभिनय किए हैं। बचपन में जब छोटे थे तो सबसे पहले हमने लक्ष्मण का कार्य किया, उसके बाद राम। सबसे ज्यादा आनंद कौन से उसमें आता है चरित्र में? कौन सा आप अच्छा लगा? सबसे ज्यादा आनंद तो मुझे रावण के चरित्र पे आता है, रावण के चरित्र पे आता है। क्योंकि आपके वो वंश का है? नहीं, इसलिए मुझे आनंद नहीं आता कि रावण ब्राह्मण है। अच्छा, क्यों आता है? आनंद इसलिए आता है कि रावण एक ऐसा ही कीचड़ था जिसके ऊपर राम रूपी कमल खिला है जी। और रावण ही ऐसा है, यदि अधर्म नहीं होता तो धर्म का ज्ञान नहीं होता, एक दूसरे के पूरक है। और राम ने सत्य का, आदर्शों की प्रेरणा दी, तो रावण ने अधर्म की प्रेरणा दी कि अधर्म करने से रावण जैसा विद्वान जो कि भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखता है, वो जिसके नाभि में अमृत हो, ऐसे कि अधर्म करने के बाद ये दशा हो सकती है, तो साधारण मनुष्यों की अधर्म करने के बाद क्या दशा होगी, ये प्रेरणा रावण ने भी हमें दी है। तो आप पब्लिक को कौन सी प्रेरणा देना चाहिए रावण बन के? मैं पब्लिक को तो राम के आदर्शों का ही प्रचार, राम के आदर्शों की विचारधारा का ही पब्लिक के बीच तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि राम की विचारधारा और श्री कृष्ण जो दोनों हैं, देवता हैं, दोनों अवतारी हैं, परंतु श्री कृष्ण का संदेश अपन दे सकते हैं। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि यदि आपको अत्याचार करना तो रावण जैसे करिए, तब भी आपको मोक्ष मिलेगा, और यदि आदर्शों पे जीना है तो राम जैसा बन के रहिए, ये बताना चाहते हैं? नहीं, हम ये बताना कतई नहीं चाहते। ये तो फिर एक प्रकार का वही हुआ। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप रावण से भी कुछ न कुछ सीखें। रावण जो कि तीनों लोक में विजय पताका, जिसका झंडा ऊंचा हो, ऐसे रावण का एक दिन ऐसा समय आया कि राम जी के द्वारा विनाश हो गया। तो कहीं ना कहीं रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा बलशाली होने के बावजूद भी अधर्म के मार्ग में वो परास्त हुआ है। तो आप अधर्म से अधर्म को ना अपनाएं और धर्म को अपनाएं। आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, जो रामचरितमानस कर रहा है उसको कितना ज्ञान रहता है तो बताने की बात नहीं है हमें चैनल पर। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि आज का जो परिवेश है, जी। जीने की राह जो दिखलाई जा रही है वो रामचरितमानस के द्वारा ही दिखलाई जा रही है जी। यदि रामायण ना होती जी, तो जीवन स्तर कैसा होता लोगों का? अगर रामायण ना होती, आज के परिवेश में तो वैसे भी आप देख रहे हैं मॉडलिस्ट जमाना है, आज हीरोरिज्म ज्यादा है। आपने देखा होगा कि आज हमारे जो बच्चे हैं, अगर उनसे फिल्म सिटी के किसी हीरो का नाम जो आज फेमस हुआ है उसका नाम पूछा जाए तो वो जल्द ही बता देते हैं कि ये फिल्म, इस फिल्म का ये फिल्म है, इस फिल्म के ये हीरो हैं और ये गाना है।
परंतु जो अपनी सनातन संस्कृति है, जिसके आधार पर अपन जीवन यापन कर रहे हैं, अगर हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी सुबह उठ करके माता पिता पृथ्वी को प्रणाम करते थे। हमें भी उनके आदर्शों के माध्यम से अब तक हम कहना चाहिए माता पिता गऊ के पैर पड़ा करते थे, परंतु आज ये धीरे धीरे गुड मॉर्निंग में बदल गई है। लेकिन जी तो रहा है उसी परिवेश में। आप वो कितना ही छोड़ दे जी, वो अपनी संस्कृति को छोड़ भी दे, जी। तब भी वो लगभग 30% रामचरितमानस पर आधारित है उसका जीवन आज भी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, भले वो कुछ करे लेकिन जी तो उसी हिसाब से रहा है। जल्दी उठना जी, ये तो रामचरितमानस में सिखाया गया, जल्दी उठिए। जी जी। आप धर्म कर्म से जुड़े रहिए, तो वो धर्म कर्म वो भी कर रहा है, दान दे रहा है, भले वो विदेश में पढ़ रहा हो लेकिन वो जान तो रहा है। तो 20% 30% जुड़ा तो है ना जी, उसी से। तो यदि रामचरितमानस ना होता, रामायण ना होती, तब वो कैसा जीता? मैं इस गहराई में जाना चाहता हूँ। मैं इस विषय में आपको बताना चाहता हूं कि अगर वास्तविक में रामचरितमानस ना होता और मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के आदर्श ना होते, तो कहीं ना कहीं मनुष्य की जो शैली है वो विपरीत होती और वो अपने मार्ग से भटका होता। जैसा कि आप तो कई जगह इंटरव्यू ले चुके हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि आदि मानव का काल रहा है। आदि मानव ने आग की खोज 2 लकड़ी को घिस कर किया है। उन्हें कच्चा मांस खाने की आदत थी। तो इन सारी चीजों को जब से ये रामचरितमानस और राम जी का, उसके पहले सतयुग में ये भगवानों का अवतार हुआ और जिन्होंने मार्गदर्शन दिखलाया है, तब से मनुष्य शुद्ध आचरण और शुद्ध आदर्शों का पालन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आदि मानव काल जैसी रूपरेखा अवश्य होती। मतलब अब अभी बैलेंस है जी, बिल्कुल अभी बैलेंस बना है। रामचरितमानस का भी असर है जी, चल रहा है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आप रामचरितमानस पर बात कर रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है भारतवर्ष की, उस पर आप उसका निर्वहन कर रहे हैं, मर्यादाएं बनाए हुए हैं और दूसरों को भी मर्यादा में रखने की सीख दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सागर दस्तक न्यूज से जुड़े और हमसे बात की। जय श्री राम। जय श्री राम।